अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि ख़वातीन सीड की सिलेक्शन के लिए कैसे मावन साबित हो सकती हैं, या वो कैसे सीड जो है वो उसकी सिलेक्शन कर सकती हैं। और ये बहुत अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि मैं किन नुकात पे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो वह होता ये है कि आमतौर पे हम लोग जो मर्द हजरात होते हैं वो तो बाहर से कोई शेप शक्ल देख के टमाटर की वो तो सीड जो है वो ख़रीद लेते हैं कि जी ये देखें, ये इसके ऊपर ये शेप थी, ये शक्ल है इसकी, तो ये ठीक होगा। लेकिन ख़वातीन की जो चॉइस होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये टमाटर अच्छा खासा बड़ा टमाटर है, ये देखें। और वो चूँकि रोज़ाना टमाटर ख़रीदती हैं, उनको ज़्यादा इसके बारे में पता होता है कि कौन सा टमाटर जो है वो सही है। ये देखें, ये मैं इसको खोलने लगा हूँ, ये देखें, ये मोस्टली फिल्ड है। और आमतौर पे होता ही है कि टमाटर के ऊपर तय होती है और दरमियान में उसके मटेरियल जो है वो नहीं होता। इसमें से ज़्यादा मटेरियल जो है वो निकलता है। इसका साइज़ भी बड़ा है और इसमें से मटेरियल भी ज़्यादा निकलता है। अगर आपको इस किस्म का कोई टमाटर नज़र आए तो आप उसका फ़ौरन बीज जो है वो निकाल लें, क्योंकि आम तौर पे टमाटर होते जो हैं वो खोखले होते हैं। तो वो खोखला टमाटर जो होता है उसमें से कुछ भी नहीं निकलता, पानी भी नहीं निकलता। थोड़े से ये देखें, ये इतना सा है और इसके बाद इसमें सारा मटेरियल जो है वो फिल हुआ हुआ है। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें से ज़्यादा मटेरियल निकलता है। और इस तरह का टमाटर जो है वो बीजने के लिए काश्त करने के लिए बेहतर होता है, क्योंकि वो एक तो वो बड़ा है और दूसरा उसमें से मटेरियल जो है वो ज़्यादा निकलता है। तो बीज जो है वो बीजों के बारे में ये है कि लोग कहते हैं कि जी हाइब्रिड बीज जो है वो इस्तेमाल करें। ये जो लोगों ने टमाटर लगाए होते हैं फार्म्स में और अपने खेतों में बेचने के लिए, वो भी हाइब्रिड बीज ही लेके आते हैं कि उसमें काश्त जो है वो अच्छी हो और उसकी ग्रोथ जो है वो सही हो। उसी टमाटर का बीज होता है, लेकिन होता ये है कि कुछ नस्लदार टमाटर होते हैं, कुछ बदनस्ले होते हैं। तो वो नस्लदार टमाटर जो है वो ख़वातीन को फ़ौरन नज़र आ जाता है कि जी ये टमाटर जो है ना ये अच्छा है। और इनका ये है कि ये आते हैं, कोई इंडिया से आ गया, ईरान से आ गया, पाकिस्तान से आ गया, मुख्तलिफ़ जगहों से ये बीज आते हैं। लेकिन जब ऑफ सीज़न होता है तो आपके एरिया में अगर टमाटर पैदा नहीं हो रहा तो ज़ाहिर है दूसरी तरफ से ही टमाटर आएगा। ये देखें, ये इतना इसमें से बीज निकला और ये सारा मटेरियल है। और ऐसे ही ये है, इसको काट के देख लें। ये देखें, खाली जगह नहीं है। तो इस तरह के टमाटर को अगर आपने ले लिया तो उसमें से बीज निकाल के रख लें, आप उसको महफूज कर लें। और महफूज करने के बाद उसको आप अपनी गार्डनिंग में अगर इसको ऐड करते हैं तो आपके पास एक अच्छी नस्ल के टमाटर जो हैं वो आपको हासिल हो जाएंगे। और ऐसी चीज़ जो आप तस्वीरें देखते हैं, तस्वीरों में होता क्या है कि छोटे से टमाटर को जूम करके बड़ा करके वो लगा देते हैं और हम बीज जो है वो ले आते हैं कि जी ये इतने इतने बड़े टमाटर लगते हैं। तो बाद में जब वो टमाटर लगते हैं तो पता चलता है कि जी ये तो छोटे छोटे टमाटर मैं ले आया, इसमें बड़ी पिक्चर दिखाई थी, लेकिन जो पिक्चर दिखाई थी वो चीज़ नहीं लगी। लेकिन ये अगर आप ख़वातीन इस चीज़ की सिलेक्शन करेंगी इस तरीके से कि आपको पता चले कि खोल के टमाटर खोल के चीर के देखें, उसको आपको पता चले, जो पसंद आ जाए उसका आपने बीज जो है वो इस तरीके से, ये देखें, ये इस तरीके से आपने बीज इसको निकाल लेना। इसको निकाल के आपने साफ़ कर लेना। साफ़ करके किसी गिलास में या किसी और चीज़ में आप इसको डाल के इसको साफ़ कर लें बीज को, और साफ़ करके रख दें या इसको उगा लें।
ये उग जाएगा, एक दफ़ा खुश्क होगा, एक 4-5 दिन के लिए या हफ्ते के लिए आप इसको धूप में रखें, ये खुश्क हो जाएगा। उसके बाद आप इसको उगा लें। आजकल सीज़न है, चूँकि सर्दियाँ हैं, तो अभी टमाटर उगाने का जो सीज़न है वो, ये देखें, ये इसमें से इतने बीज निकले हैं और 2 टमाटर का ये मटेरियल है। ये सारा काम मैंने आपके सामने किया। ये देखें इतना, ये देखें ये मटेरियल है, ये देखें इसमें। तो जिस मकसद के लिए टमाटर आप ख़रीदते हैं, ये टमाटर उस तारीफ़ पे पूरा उतरता है कि जो जिस मकसद के लिए आपने टमाटर ख़रीदे। कुछ टमाटर 4 टमाटर ख़रीदते हैं, उसमें से इतना मटेरियल निकलता है, और कुछ 2 टमाटर ख़रीदते हैं, उसका काम पूरा हो जाता है। अच्छा, इसका अगला स्टेप ये है कि आपने ये टमाटर के बीज जो हैं ये निकाल लिए इसमें से। उसके बाद आपने इनको पानी में डाल देना ऐसे। गीले तो ये पहले ही थे, ऐसे इसको निकाल के इसको ऐसे मसल लें, और ये धुल भी जाएगा। इसके ऊपर जो लेयर जमी हुई है, ये देखें, ये वाली, एक तो ये उतर जाएगी ऐसे, अगर आप इसको थोड़ा सा मसल लेंगे तो ये ऐसे। अलग अलग हो जाएंगे। फिर आपने इसका पानी छान लेना। ये देखें, ये पानी आपने इसका ये मैश कर लिया ऐसे। ये आपके पास टमाटर का बीज, ये देखें, ये आपके पास टमाटर का बीज तैयार हो गया। इसको आप थोड़ा सा सुखा लें, धुल चुका है ये। इसको थोड़ा सा सुखा, इसी बीज को दोबारा अपने किसी गमले में लगा दें, तो वहाँ आपके टमाटर, ये वाले टमाटर जो आपने अपने हाथ से सेलेक्ट किए थे, वही उगेंगे। इसको इकट्ठा करने के लिए इसको ऐसे इकट्ठा कर लें। ये देखें, ये आपने बीज इकट्ठा कर लिया। टिश्यू पेपर की तह लें ढेर सारी ऐसे। के बाद आपने इसको ऐसे लपेट देना। ऐसे इसको लपेटने के बाद ये बंद नहीं करना, इसको बंद नहीं करना, इसको खुला रहने देना ताकि ये सूख जाए और इसमें जो नमी है उसका इखराज हो जाए। इसको पैक करके ऐसे रख दें। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद इसको धूप में पड़ा रहने दें। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए तो इसको बाद में बंद करके इसको अपने पास रख लें। अगले सीज़न में आपके लिए ये काम आएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।